नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो बायो में हम लोग का चैप्टर चल रहा था, एनिमैलिया किंगडम तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम उसी में वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, जो हेडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि इन 5 किंगडम, कह रहा मतलब लिखने वाले लिख रहे हैं कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम ए सेलुलर नहीं, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, ये सब इसमें नहीं आ रहे। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस, यहां संक्षेप में कुछ दिया गया है इस पैराग्राफ में। सिर्फ इतनी सी बात। कौन से पैराग्राफ में? पहले वाले में, कि 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, जो व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? व्हिटेकर ने। इसमें किसको मेंशन नहीं किया गया? लाइकेन को, सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स। वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन्स, बात समझ में आ गई? बिल्कुल। इनकी तो इनके बारे में अब यहां पर दिया गया है, कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड, अगला पैराग्राफ है, ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, नोन व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद इट आवर कंडीशन। मतलब हम सभी कभी न कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से गुजरे हुए हैं, और ये किससे होता है ये हमें नहीं पता। मतलब ये कि मतलब बता रहे हैं कि इफेक्ट, इल इफेक्ट, नोन इफेक्ट ऑफ वायरस कैन हैव ऑन अस। आगे बता रहे कि डू नॉट एसोसिएट विद, इससे हमारा कोई संबंध, जैसे हम इससे ये नहीं होता कि वायरस हमें मिला या हमसे बात किया, इस तरीके की कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या होता है इसके इफेक्ट से, कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात, कॉमन कोल्ड और फ्लू किससे होता है? वायरस। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, यानी ये कि वास्तविक जीवित नहीं माना जाता, इसलिए उनको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम इसको लिविंग समझे तो भैया इसमें सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन द वायरसेस आर नॉन सेलुलर, वायरसेस कैसे हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। देखिए लिखा है द वायरसेस आर non-cellular organism that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे शुरू कर रहे हैं कि once they infect a cell, take over machinery of host cell to replicate themselves, killing the host, would you call viruses living or non-living? तो हम क्या कहेंगे इसको? non-living कहेंगे, क्योंकि ट्रूली लिविंग तो है नहीं। देखिए यहाँ पे 2 फिगर भी बनाए गए हैं, एक टोबैको मोज़ेक वायरस, एक बैक्टीरियोफेज। टोबैको मोज़ेक वायरस में बनाया गया है कि आरएनए जो कि पार्ट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है, और टीएमबी बोलते हैं इसको, कैप्सिड इसकी यूनिट होती है। यहाँ बैक्टीरियोफेज होता है जिसमें हेड लगा हुआ है, इसको ध्यान दे लीजिए, हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर, हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर। इससे पूछा जाता है सवाल, ये फिगर बना देगा, आप कहेगा क्या है, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ नोट कर लेते हैं, इसमें याद कैसे करेंगे इसको। इसके पहले हो चुका था, फिगर वगैरह आप लोग देख लीजिएगा फंजाई में पलट के तुरंत। एगेरिकस का बना हुआ है, एस्परजिलस का बना हुआ है, म्यूकर का बना हुआ है। किताब खोलिए तुरंत देखिए, एगेरिकस का, एस्परजिलस का, म्यूकर का, ठीक है ना। तीनों अलग अलग के उससे हैं, क्लास से। तो यहां पर जो दिया हुआ है कि वायरसेस, वायराइड्स और प्रियॉन्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर, नो मेंशन, ठीक है, बात हो गई। वायरस कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस से होता है। वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन में इन लोग को जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि भैया बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड, इसको ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता है। आगे बता रहे हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। कैरेक्टराइज्ड, पहचानेंगे कैसे? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसे? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल से बाहर रहेंगे तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे। एक बार वायरस इन्फेक्ट करता है, वंस वायरस इन्फेक्ट अ सेल, किसी सेल को जब एक बार वायरस इन्फेक्ट करता है तो टेक ओवर, उसकी पूरी मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी अपने हैंडओवर कर लेता है, टेक ओवर अपने आप को दे देता है, यानी अपने आप ले लेता है। और उसके बाद क्या करता है? टू रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट, और होस्ट सेल को मार देता है। बड़ा खतरनाक है। यानी वायरस का वंस वायरस इन्फेक्ट अ सेल, टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल को अपने अंडर में लेता है, और टू रेप्लिकेट, अपने को मल्टीप्लाई करता है, देमसेल्फ एंड किलिंग द होस्ट। आगे बता रहे हैं, अब आगे अगले इस पैराग्राफ के मतलब यही था, ठीक। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम लिए हुए, तो उसको देख लेते हैं। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। पास्चर ने क्या दिया?
वायरस नाम दिया, जिसका मतलब होता है वीनम या पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज, कुछ इन्होंने पहचाना कि सर्टेन माइक्रोब्स हैं एज काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैको डिजीज ऑफ टोबैको, यानी टोबैको में मोजैको डिजीज का कारण कौन है, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और वो कौन से माइक्रोब्स हैं, यानी वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स बोला जाता है। These were found to be smaller than bacteria. उन्होंने क्या, ये जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, कैसे, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। जैसे चाय की छन्नी से आपको सब कुछ बाहर आ जाता है और उसके बाद केवल चाय आ जाती है, इसी तरीके से जब बैक्टीरिया को छाना गया इनको मिलाकर, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये लोग पास आउट हो गए, ठीक है ना, उसी को बता रहे हैं। अब आए अगले पैराग्राफ में, नहीं इसी पैराग्राफ में आगे दे रखा है MW बेंजरिक, ये इन्होंने क्या किया, देखिए बीज रिंग दिया हुआ है ना, बेजरनिक नाम है, इसको पढ़ेंगे तो ऐसे ही हिंदी में उल्टा सीधा लोग लिख देते हैं, खैर कोई बात नहीं, बेजरनिक पढ़िए इसको, ठीक है ना, बेजरनिक डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ, अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा मस्त था। इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट का मतलब वो पदार्थ जिससे होता है, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट एंड कॉल्ड द फ्लूइड इज कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब आगे बता रहे हैं WM स्टैनले showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein. They are inert outside their specific host cell. Virus are obligate parasite. इस पैराग्राफ की जो बात है वो यहां से है कि पास्चर ने क्या किया, गिव नेम वायरस, वायरस नाम दिया, जिसका मतलब बताया कि वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है। पास्चर ने क्या नाम दिया, वायरस, पास्चर ने नाम वायरस, पास्चर ने नाम दिया वायरस, वायरस को नाम किसका मिला, पास्चर ने दिया था, जिसका मतलब होता है वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोव्स्की, डिमिट्री और ये जॉनसन ऐसे कुछ नाम था इनका, छोड़िए वो सब नहीं पूछेगा। डीजे इवानोव्स्की क्या था, इन्होंने कहा कि सर्टेन माइक्रोब्स है कुछ जो टोबैको यानी तंबाकू के पौधों में मोज़ेक डिजीज कैच करते हैं, क्या करते हैं, तंबाकू के पौधों में, है ना, अरे ऐसे वाला वो तंबाकू का पौधा, उसी में काज मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो भैया माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये किसने बताया, डीजे इवानोव्स्की ने, किसने, डीजे इवानोव्स्की ने, ये बात किसने बताई थी, डीजे इवानोव्स्की ने, कहा कि सर्टेन माइक्रोब्स काज मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया से होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि पास थ्रू बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, वहां देखिए बैक्टीरिया लिखा हुआ, एल हटा दीजिएगा, ठीक है ना, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं, इसीलिए ये बात, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे कौन आया, WM है ना, नहीं MW, देखिए बड़ा लफड़ा है, WM MW वही वाली बात है, लालू खैर कोई बात नहीं, उसे छोड़िए। यहाँ क्या था, नाम लिया MW, क्या नाम लिया, MW बेजरिनिक, बहुत सही, क्या नाम है, इतना BEI फिर लिखा हुआ है, J लगाया है, फिर ERI बेजरिनिक है भैया, ऐसे वाला रहेगा हो, इसको याद कर लीजिएगा, सही लिखे है ना, मिला लीजिएगा यार, ये सब क्या बताएं, अभी हम नाम शाम का सही करें। चलिए इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है जूस या रस उसका, किसी टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्टेड था उससे निकाला, तो इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सट्रैक्ट है, किसका एक्सट्रैक्ट है भैया, टोबैको का, एक्सट्रैक्ट मतलब रस या जूस, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है रस या जूस ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट यानी टोबैको प्लांट, इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, इसको निकाला और इस एक्सट्रैक्ट को कहां डाल दिया, इन्होंने बताया कि ये काज करता है क्या, इन्फेक्शन इन हेल्दी टोबैको प्लांट, इन हेल्दी टोबैको प्लांट, वही प्लांट, और प्लांट किसका रहेगा, टोबैको का ही, ठीक। तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो क्या है, इसका मतलब ये जो फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, तो इसी चीज को इन्होंने कहा कि फ्लूइड जो है ये क्या है, फ्लूइड एज, ये क्या है, फ्लूइड एज, इनको बताया कॉन्टेजियम, ये सब दूसरी भाषा है, कॉन्टेजियम वाइबम, जिसमें तिरछे इटैलिक ना, ग्रीस वाले ऐसा ही लिखते थे, फ्लूडियम फ्लूडम ऐसे, ठीक ना,
और जिसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जिसका ये मतलब होता है। बात समझ में आ रही? तो ये बात किसने बताई थी भैया? यही, इनका नाम है M.W. बेजरीनेक। ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, किसका एक्सट्रैक्ट निकाला कि वो एक पौधा है इसमें मोजैक हो चुका है। ठीक है, कोई एक पौधा है जिसमें मोजैक हो चुका है। ठीक है ना। तंबाकू पौधा देखे या नहीं देखे होंगे, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे। हमारे यहाँ तो पूरा तो मतलब उसकी खेती होती थी, मतलब हमारे घर पे नहीं, गांव में और लोगों के यहाँ तो खेती होती थी। तो ऐसी इस तरह से लंबी लंबी उसमें पत्तियां होती हैं इस तरीके से। बाद में उसको सुखाया जाता था पानी में, चूने के पानी में उसको फिर रखा जाता था। तो ये इसमें इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है और हेल्दी पौधा है, इसका एक्सट्रैक्ट यानी जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए, इसमें डाल दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, डिजीज, इसमें भी मोजैक हो जाएगा। इसका मतलब यानी कि जो फ्लूइड है वो क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, वो बता रहे हैं कुछ और। क्या बता रहे हैं वो? इन साइंटिस्ट का नाम था देखिए WM, और यहाँ MW, यहाँ WM, यहाँ है MW, तो इसमें घबराइएगा मत। स्टैनले, WM स्टैनले, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो यानी वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। और जो इनका क्रिस्टल होता है उसमें लार्जली प्रोटीन अधिक मात्रा में क्या होती है, क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, अधिक से अधिक इसमें प्रोटीन होता है। ठीक, ये बात हो गई। और आगे क्या कि इनर्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। कहां, आउटसाइड सेल, आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट। ये बात पूरी फटाफट लिखिए, एकदम किताब की भाषा लिखनी है, अपने मन से कुछ नहीं बताना है दियर, क्योंकि अभी पीछे आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं एकदम वही भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए तो ये मत दिखाना कि अपने शब्दों में कि हम बहुत बड़का जो है तेजू खाम है, वहां वो सब नहीं चलेगा। नीट का एग्जाम है, हालत खराब हो जाएगी अपने भाषा में टिप्पणी अगर करने लगोगे तो। वायरसेस आर क्या होते हैं, ऑब्लिगेट, अविकल्पी, हमने बता रखा पहले ही, ऑब्लिगेट, तुम मरोगे हम मरेंगे, तुम जियोगे हम जिएंगे। ठीक, ऑब्लिगेट पैरासाइट। इस पैराग्राफ में ये था। और ऊपर देखो TMV वायरस एक बनाया गया जिसपे WM स्टैनले ने जो काम किया था TMV, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, फिगर ऊपर एकदम एक एक लाइन। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं, जो बात बता रहे हैं, इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा और क्या होता है उसमें, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर RNA या फिर DNA। यानी वायरसेस में क्या हो सकता है, या तो DNA या तो RNA, दोनों एक साथ नहीं। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। ए वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Bacterial viruses यानी bacteriophage यानी viruses that infect bacteria are usually double-stranded DNA वायरस। तो ऊपर जो फिगर बना हुआ बैक्टीरियोफेज, उसमें जो हेड है, हेड में लगा लो वहां पे डबल स्टैंडर्ड DNA, हेड के पास लिख लीजिए डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है ना, वो हम बनाएंगे नहीं फिगर उगर, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब कहीं बनाने के लिए नहीं आता है, याद रहे कौन क्या है उसी का नाम पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा ए क्या हेड, बी क्या कॉलर, यहाँ पे सीथ, यहाँ पे टेल फाइबर। आगे बता रहे हैं क्या कि द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। दिस कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स यानी हर्पीज जिसको बोलते हैं, एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स भी होता है ह्यूमन में, ठीक है ना, काज बाय वायरस। इन प्लांट में ये सिम्टम्स है कुछ, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब होता है अवरोध वृद्धि, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिख के समझ लेते हैं, ज्यादा आसान लगता है हम लोग को, तो वही वाला कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। इसको रफ कर रहे हैं, जल्दी से छापिए, छाप लिया भैया, चलिए। तो पास्चर ने नाम दिया था, है ना, डिजोवेनस्की ने क्या किया था, इन्होंने बताया था डिजोवेनस्की से कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोब्स है ना, और जो मोजैक काज कर लेता है। ठीक, क्या काज करता है मोजैक, टोबैको में,
और स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया खूब फिल्टर से वो पास हो जाता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ये बात है, चलो अच्छा। बेदरिने का है, उन्होंने क्या कहा, बेदरिने ने कहा कि ऐसा है कि ये देखते हैं हम भी, तो एक्सट्रैक्ट निकाला उससे, है ना, इन्फेक्टेड प्लांट से, हेल्दी प्लांट में डाल दिया। कह रहे हाँ यार कीजिए, तुम तो बात सही कह रहे थे। डब्ल्यू में स्टैनले का अच्छा तुम लोग इतना कर लिए, चलो जरा इसका हम इसकी जो औकात देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इन्होंने पता चला कि भैया क्रिस्टलाइज हो जाता है तो, और जो क्रिस्टल है वो लार्जली प्रोटीन का बना होता है। ये बात वो लोग आपस में कर लिए थे, ठीक ना। खैर अब उनका मसला, हमसे क्या मतलब, जो लिखा है वो सब हम लोग याद करके बैठे हैं। अब आगे बता रहे हैं कि वायरस क्या हो सकता है इसके बारे में। अगले पैराग्राफ में वायरस की बात चल रही है, तो लिखिए वायरस कंटेंट प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस उसमें क्या होता है, कंटेन प्रोटीन होगा, बिल्कुल होगा, और क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, या तो आइदर आरएनए, देखिए ये लिखा हुआ आइदर आरएनए या फिर डीएनए होगा। अब यहीं पर एक सवाल आया कि क्या वायरसेस हैव, यानी इसको लिख सकते हैं हम, इसको देखिए सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये, वायरसेस या वायरस हैव, सीधे सीधे प्रोटीन इनक्लोज्ड इन डीएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, कहीं यहां सही है, या फिर आरएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। क्या ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है भैया। या तो डीएनए होगा प्रोटीन कोड के अंदर, या फिर आरएनए। तो कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, तो ऑप्शन सही है आपका। आगे बता रहे हैं क्या कि नो वायरस कंटेन बोथ, लिख दीजिए इसको फटाक से, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा, ठीक, अलग अलग ही मिलेगा जब भी रहेगा, ठीक। आगे बता रहे हैं कि इसका मतलब वायरस को हम क्या समझ सकते हैं, यानी वायरस है क्या, वायरस है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना भैया। यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो इसमें अभी तक तो यार वहां जहां आएगा 12th में तो वहां पढ़ लिया जाएगा, अभी से क्या उसको। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस होता है, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि अच्छा अभी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो वायरस अगर प्लांट को इन्फेक्ट, यानी वायरस अगर इन्फेक्ट प्लांट, इन्फेक्ट्स प्लांट्स, ठीक, इन्फेक्ट्स प्लांट्स, उसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको नोट कर लीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो इन्फेक्ट करता है किसको, एनिमल को, उसमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ठीक, या फिर डबल स्टैंडर्ड, देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बात समझ आ रही, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहीं होता ही नहीं, इस बात को लिख लीजिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनमें यहाँ होता होगा तो किसी में होता होगा, उससे हमें क्या मतलब, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप वहीं पर नोट करके लिख लीजिए कि हमारे एनसीईआरटी वाले में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में नहीं दिया है, ठीक। इस चीज को नोट कर लीजिए फटाक से वहीं अपने मन से। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि जैसे कि बैक्टीरियोफेज, एग्जाम्पल जिसका फिगर बना हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि हेड है, वहीं पे लिख लीजिए हेड के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसी में होता है, ठीक। और उसके बाद कॉलर होती है, सीट होती है, बैक्टीरियोफेज होता है। उधर की तरफ बना टीएमबी वायरस, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है टीएमबी में, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और आरएनए इसका क्वाड होता है। ये देखिए कैप्सिड बनाया गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, तो बैक्टीरियोफेज कह रहे ये क्या चीज है, ये भैया एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज। देखिए फेज में ये वाला फेज, फेज नहीं, फेज, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, कहेंगे इसको बैक्टीरियल वायरस। क्या है ये, बैक्टीरियल वायरस। चलो यहां लिख दे रहे हैं बैक्टीरियल वायरस। इसका मतलब बैक्टीरियल वायरस का मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। देखिए वायरसेस या वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी वो वायरस
जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया, यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, नोट कर लिया? बिल्कुल, आगे चलिए। चलिए, कुछ नई कहानी हम लोग थोड़ी पढ़ रहे हैं, जैसा लग रहा है कि सब पुराना पढ़ रहे हैं, बचपन में सब पढ़ा होगा, वही वाला सब आ रहा बार बार। बस ये है कि आप सीक्वेंस में पढ़ना, क्योंकि नीट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। एकदम एग्जाम में एकदम हर लाइन एकदम इंपॉर्टेंट। बात समझिए कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक शब्द। ठीक है, आप लोग केवल हाली हाली पढ़ के छोड़ देते हैं, वो वाला काम मत करिए। हाली हाली मीन्स जल्दी जल्दी। ठीक है ना। प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, प्रोटीन कोट। अब प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। इसकी जो यूनिट होती है, सब यूनिट, वो क्या होती है? यानी स्मॉल सब यूनिट। जो इसकी प्रोटीन कोट को इसमें क्या कहा जाएगा? कैप्सिड। देखिए आरएनए में बनाया गया उधर टीएमबी वाले में कैप्सिड। इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो क्या होती है? सब यूनिट। उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सोमियर। ठीक, कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर क्या करता है? ये कैप्सोमियर है प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। ये जो कैप्सोमियर है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? न्यूक्लिक एसिड को। ठीक, न्यूक्लिक एसिड को। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है उसको लिखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आया था एक बार। कैप्सोमियर का जो कैप्सोमियर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन, कैसे अरेंज होते हैं इसकी बात चल रही है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल। ये नहीं कि सिर्फ हेलिकल या सिर्फ पॉलीहेड्रल, और सवाल यही आया था, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है ना, ज्यामितीय संरचना में। ठीक, ज्योमेट्रिक फॉर्म। आगे बता रहे हैं कि वायरस डिजीज काज करता है। कौन सी डिजीज? तो उसको पढ़ लिए, वायरस की डिजीज, वायरस डिजीज। ठीक है, एनिमल में जैसे हम लोगों में मम्स होती है, मम्स, और आगे स्मॉल पॉक्स। पूछा नहीं जाएगा सब किससे होता है, आप बस खाली अगर कहीं लिखा हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। आगे बता रहे हैं एड्स, जो कि ह्यूमन में होता है सिर्फ। ये एनिमल यानी ह्यूमन में भी हो सकता है और किस में भी हो सकता है। प्लांट में होने वाली जो डिजीज है वो क्या है? प्लांट में, इन प्लांट में, इन प्लांट मतलब नहीं, इन अलग लिखिए, प्लांट अलग लिखिए। ठीक है ना, इन प्लांट अलग चीज होती है। प्लांट में मोजैक का फॉर्मेशन, अभी पढ़ा ना, मोजैक होती है टोबैको में, मोजैक फॉर्मेशन, मोजैक फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ और कौन सी डिजीज है इसमें? लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। रोलिंग मतलब मुड़ना, कर्लिंग मतलब सिकुड़ जाना, संकुचन हो जाती है। लीफ पत्तियां, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। ठीक है भैया, बिल्कुल, कर्लिंग। आगे बता रहे हैं क्या? इसी लीफ में, ये तो हो गया रोलिंग और कर्लिंग वाला, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। या तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी? एलोइंग एंड उनकी जो नसें हैं एकदम साफ हो जाती हैं। और कौन सी डिजीज हो सकती है प्लांट में? डॉर्फिंग। पौधे कैसे हो सकते हैं? डॉर्फ, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब अवरुद्ध ग्रोथ, रुक रुक के बढ़ी। ठीक है ना, ग्रोथ, ये वाली बात। इतना लिखा हुआ था आपके सिलेबस में। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कुछ और एक जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिख लीजिए बगल में। ठीक है ना, तो देखिए वो स्ट्रक्चर बना हुआ, आप लोग बना लीजिएगा उसको, है ना। ये बैक्टीरियोफेज का टेल फाइबर होता है, कॉलर शीथ, कॉलर होता है, शीथ होती है, हेड होता है, डीएनए होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे टीएमबी है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसमें। ठीक है ना, डीएनए इसमें डबल स्टैंडर्ड। ठीक, कुछ और चीजें हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर, इसको लिख लीजिए, इसको मिटाइए फिर लिखते हैं। वायरस से रिलेटेड है। ठीक, चलिए, तो प्रोटीन कोट कैप्सिड, उसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है पॉलीहेड्रल, हेलिकल दोनों हो सकता है। वायरस से डिजीज होने वाली है मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मोजैक फॉर्मेशन, मोजैक फॉर्मेशन, लीफ में रोलिंग एंड क्लियरिंग, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म एंड स्टंटेड ग्रोथ। एक तो बहुत सिंपल सिंपल है,
पास्चर की बात चली थी, है ना। कुल 4-5 साइंटिस्टों के नाम उन्होंने लिया था। पहले थे पास्चर, फिर डीजे बजाने लगे, डीजे इवानोव्स्की आए, ठीक। उसके बाद वो क्या थे, बेजरिनिक वाले, ठीक है ना, उनका नाम याद रखिएगा, MW, फिर WM स्टैनली आए, यही नाम है। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसने बताया था, आपसे यही सीधे सीधे पूछा जाएगा। मोजाइक डिजीज के बारे में भी पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किसने किया था, बैक्टीरियोफेज ये वाला, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है भैया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आप जैसे कुछ ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ट्वार्ट एंड हर्ले ने खोजा था इसको, ट्वार्ट ऐसे लिखा हुआ डी फिर हेर, डबल एल ई, हेरले, ये भैया ई है आर, ठीक है ना, ट्वार्ट एंड डी हेरले, एंड लगा लीजिए बीच में, हम भी एकदम पगलाए हैं कहा, ठीक। और दूसरा है साइनोफेजेस, ये भी क्वेश्चन आ गया था, साइनोफेजेस, इसमें भी होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सफर एंड मोरिस, मोरिस ने खोजा था, सफरमैन एंड मोरिस, ये सवाल आ चुके हैं, मोरिस, ठीक। ठीक इसी तरह से माइक्रोफेजेस, ये अभी नहीं पूछा गया, मान लीजिए पूछ दिया को इस वाली बात, ठीक। इसमें भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन आरएनए होगा, ठीक है ना, आरएनए, और इसको खोजा था सीडन ने, ये इसको याद कर लीजिए। तो बैक्टीरियोफेज को किसने, ट्वार्ट एंड डेहरले ने, ट्वार्ट डेहरले, ट्वार्ट डेहरले। साइनोफेजेस, साइनो सफरमैन, साइनो सफरमैन, साइनो सफरमैन एंड मोरिस, सफरमैन एंड मोरिस। माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस का मतलब, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हैं, बैक्टीरियोफेज जो वायरस इंफेक्ट करता है बैक्टीरिया को, साइनोफेजेस जो वायरस इंफेक्ट करता है साइनोबैक्टीरिया को, इसका मतलब होता है, लिख लीजिए कहीं पर, साइनोफेज का मतलब वायरस दैट इंफेक्ट्स साइनोबैक्टीरिया, और माइक्रोफेजेस वायरस दैट इंफेक्ट फंजाई। भैया माइकोलॉजी पढ़ते हैं ना आप लोग सब, इसको लिख लीजिए, वायरस दैट इंफेक्ट्स फंजाई, ठीक भैया। इसका मतलब वायरस दैट इन्फेक्ट साइनोबैक्टीरिया, इसका मतलब यही होता है, आपसे अगर पूछ लिए वायरस दैट इन्फेक्ट्स साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में सवाल लगाते समय एग्जांपल है तो ऑसिलेटेरिया, परेशान मत होइए, वो सेकंड वाली बुक में है, सेकंड मतलब 12th वाली बुक में मिल जाएगा एक जगह, ठीक है ना, परेशान आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है ना, मत होया करिए। तो अगले लेक्चर में यानी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भैया ये बताइए कि वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्यों नहीं रखा गया, तो ट्रूली लिविंग है नहीं, रखा क्यों जाएगा, यही बात थी। कॉमन कोल्ड बिल्कुल वायरस है, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, दोनों, ए सेलुलर का मतलब ही नॉन सेलुलर होता है, सेलुलर अगर होता तो ये स्ट्रक्चर पूरी सेल होती, होता नहीं है इसमें, ठीक। आगे क्या बता रहे हैं, एक बार इन्फेक्ट कर दिया तो मशीनरी को हैंडल करेगा और सेल को मार देगा। आगे क्या बता रहे हैं, नाम वायरस जिसका मतलब होता है विनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, पास्टर ने बताया था। डिजोनस्की ने क्या किया, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है कि सर्टेन माइक्रोब्स है और जो हम तंबाकू खाते हैं बार बार उसमें साला मोजाइक कर दे रहा है ना, नशेड़ी थे एकदम। ये क्या कर रहे थे, वो एकदम ऐसे वाला फर्स्ट क्लास, यार आ जाओ भाई, डीजे मानो उसकी वाली बात यार कर ले, तुम कहाँ जान रहे हो, ये वाली बात खा लेते लोग तो ऐसे ही बात करते, ठीक है। तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको वाली बात हो गई। एमडब्ल्यू बेजर्निक ने क्या, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ठीक है ना। और WM स्टैनली ने क्या बताया था कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और इसका जो क्रिस्टल है वो लार्जली प्रोटीन का बना होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये सब याद रहेगा ना भैया आप लोग को। कुछ डिजीज, कैप्सोमियर क्या है इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है कैप्सिड की, और कैप्सोमियर का अरेंजमेंट कैसा होता है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ट्वार्ट एंड डेहरले ने इसको खोजा था। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में वायराइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन और इसके सारे सवाल जो अभी हम लोग पढ़े थे ना, एनिमल प्लांटी और सब छोटा छोटा जो था प्लांटी एनिमलिया, तो इसके सारे सवाल एक लेक्चर में हम कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।